स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। पुण्यं चे पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से अच्छा कर्म करना चाहिए। कैराते तं पुनः पुनः, बार बार बारंबार इस तरह का पुण्य कर्म करना चाहिए। तम्मिच्छन्दं कैराता, ऐसे पुण्य करने से हमें क्या मिल सकता है या क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। पुण्य करने से ही गारंटी महान तथा उच्चतम सुख मिलता है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 18वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु धम्म सेवक महाथेरो भंते जी, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेम धम्म महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु दयानंद महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु बोधिरत्न, पूजनीय भिक्षु शील ज्योति, पूजनीय भिक्षु शील रत्न प्रमुख, संपूर्ण भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, आर्यगण और धम्म परिषद में श्रद्धापूर्वक धम्मपूर्वक धम्म देशना सुन रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और घर घर में बैठ के जो बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद अब मैं बुद्ध बन गया, सर्वज्ञ बन गया, सम्यक संबुद्ध बन गया। मेरे मन में जितना भी क्लेश है संपूर्ण नाश हो गया, जितना भी दुख है संपूर्ण क्षय हो गया, मुझे विमुक्ति सुख मिल गया करके अकेले तथागत बुद्ध शांति से नहीं रुके। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुख मुक्ति के मार्ग बताने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने निरंतर गांव गांव, नगर नगर, जनपद जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए निरंतर धम्म का प्रचार प्रसार किए। उन्होंने ढेर सारा उपदेश दिए और उनके उपदेश सुन के न जाने करोड़ों करोड़ मनुष्यों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत जो दुख मुक्ति का मार्ग फल है वो भी प्राप्त करके गए। तो तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म बहुत सारा है। उन्होंने जीवन में ढेर सारा उपदेश दिया है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध भिक्षुओं को जमा करते हुए ऐसे जमीन से थोड़ा सा नख में धूल उठाते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? उस समय भिक्षु लोग कहते, भगवान सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भरपड़ा है, आपके नख में तो क्या धूल है? आपके नख में बहुत ही न्यून मात्रा में, कम मात्रा में, गौण मात्रा में थोड़ा ही धूल है, बल्कि सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भरपड़ा है, पृथ्वी में ज़्यादा धूल है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, इसी तरह इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले, अच्छे धम्म को जान के अच्छे से अभ्यास करने वाले, अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करके अच्छे परिणाम को प्राप्त करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। बाकी अच्छे धम्म को ना जानने वाले, जाना तो भी अरे ये हमारा धम्म इतना अच्छा है, तुम्हारा धम्म ऐसा है वैसा है करके वाद विवाद में उलझ के धम्म को पालन न करने वाले, और पालन भी किया तो थोड़ा सा पालन करके अतन को नंतर करो या अभी नहीं बाद में करेंगे करके बाद में करने वाले बहुत सारा रहता है। तो उपासक उपासिकाएं, हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है वो धूल में आना है या पृथ्वी में जितना धूल है वो धूल में आना है? किस में आना चाहिए? हमें किस में आना है? हाँ, किस में आना है? अगर अच्छे धम्म को सुनना ही नहीं तो पृथ्वी में जितना धूल है उसमें तो आ ही गया। अच्छे धम्म को सुन के भी पालन करना ही नहीं तो पृथ्वी में जितना धूल है उसमें तो आ ही गया। अच्छे धम्म को सुन के थोड़ा थोड़ा ही पालन करके बाकी ऐसे वैसे ही छोड़ के बैठेंगे तो पृथ्वी में जितना धूल है उसमें तो आ ही गया। अगर तथागत बुद्ध के नख में जितना धूल है थोड़ा ही, न्यून ही, गौण ही, कम मात्रा में, वो धूल में अगर हमें आना है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे धम्म सुनना चाहिए, अच्छे धम्म को समझना चाहिए, पालन करना चाहिए और परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तभी हम तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें आएगा। मतलब सुगति प्राप्त करने वाले या दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति करने वालों में हमारा भी गिनती आ जाएगा। अन्यथा खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, संतान उत्पादन कर रहे हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मर रहे हैं,
ये सारा लोग कर रहे हैं और इतना ही करना है, तो हम में और कीट पतंग पशु पंछियों में क्या फर्क रह गया? वो लोग भी खा पीते हैं, वो लोग भी संतान उत्पादन करते हैं, चाहे बच्चे पैदा करके हो या चाहे अंडा देके हो। वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं और वो लोग भी मरते हैं। तो छोटे छोटे कीट पतंग से लेके सारे पशु पंछी भी वही करते हैं और हम भी उतना ही करके मरना है, तो हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? जबकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। सारे प्राणी मात्र में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन अमूल्य है। हम मनुष्य है इसलिए हम चिंतन मनन कर सकते हैं, हम मनुष्य है इसलिए हम में विवेक बुद्धि है, हम मनुष्य है इसलिए हम में प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छा बुरा पाप धर्म योग्य अयोग्य उचित अनुचित कुशल अकुशल अच्छे से समझ सकते हैं हम इंसान। और उतना ही नहीं, जो भी गलत है अकुशल है पाप है उससे दूर रह सकते हैं, और जितने भी अच्छे हैं पुण्य है धर्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इंसान ही ये कर सकते हैं, बाकी कोई भी पशु पंछी जीव जंतु नहीं कर सकते। इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है और हम खा रहे पी रहे जी रहे, ऐसे ही जीवन खत्म करेंगे तो हम में और दूसरे प्राणियों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को मनुष्य की तरह जीना चाहिए, अच्छे से अच्छे पुण्य करके धर्म करके जीना चाहिए। उपासक उपासिकाएं सब्बे सत्ता कम सका, तथागत बुद्ध कहते हैं सभी प्राणी जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भुगतता है। चाहे अच्छा करो तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, चाहे बुरा करो उसका परिणाम बुरा ही आएगा। आप जीवन में खूब सारा बुराइयां कर रहे, खूब सारा गलत कर रहे, अकुशल कर रहे और दिन रात पूजा करके ये चाह रहे कि मेरे जीवन में अच्छा हो, मेरे जीवन में अच्छा हो, मेरे जीवन में अच्छा हो। कोई आएगा क्या तथास्तु कहने के लिए? नहीं, संभव ही नहीं। आप अच्छा नहीं कर रहे ना, तो यहाँ वहाँ से गलत आपको पीछा करते करते पाप आपको पीछा करते करते आ ही जाएगा, पहुँच ही जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे पुण्य करेंगे धर्म करेंगे तो कहाँ कहाँ से न जाने आपका सारे इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण हो जाएगा। दान देने की इच्छा भी किया तो यहाँ वहाँ से वो दान परिपूर्ण हो जाएगा। शील पालन करने की थोड़े भी मेहनत किया तो वो पूर्ण हो जाएगा। ध्यान साधना करने की इच्छा भी किया तो कहाँ कहाँ से वो सारा का सारा परिपूर्ण हो जाएगा। पुण्य करके तो देखो, धम्म करके तो देखो। ये बुद्ध वाणी है, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। जो धम्म करते हैं धम्म उसका रक्षा जरूर करते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में हमें अच्छा करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अगर अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं और बाद में पता चला अरे मैंने ये अनित्य और अशुचि से भरा हुआ ये शरीर के लिए मैंने पाप किया, ये अनित्य धन संपत्ति के लिए पाप किया, ये अनित्य परिवार के लिए मैंने पाप किया, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पछतावा करके वो पाप कम होगा क्या? वो पाप खत्म होगा क्या? बिल्कुल नहीं। और वो पाप से बचने के लिए अरे अब मैं क्या करूं, मैं आकाश में छुप के बैठता हूं या पानी के नीचे छुप के बैठता हूं या जमीन के कंदराओं में गुफाओं में जंगलों में छुप के बैठता हूं, तो क्या पाप का फल नहीं आएगा क्या?
तथागत बुद्ध कहते हैं, नान्त लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं पविसा। अगर कोई पाप करता है तो वो पाप से बचने के लिए चाहे आकाश में छुपे रहो, चाहे पानी के नीचे छुपे रहो, चाहे जंगल पर्वत पहाड़ गुफाओं में छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए जितना जल्दी ये बात समझ के पाप से दूर रहेंगे उतना ही कल्याण होगा, उतना ही हमारा भला होगा। नहीं तो जाने अनजाने में या वही धन के लिए, वही परिवार के लिए, यही अशुचि से भरा हुआ शरीर के लिए न जाने कितना कितना पाप करते जाते बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पाप भी जमा हो के बहुत बड़े दुख तकलीफ का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे अकुशल, ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में इस तरह भी उपदेश देते हैं, इद सोचति पेच्छ सोचति पापकारी उभयत्त सोचति सोचति सो विहान्यति देस्वाकम् किलितमातनो। इद सोचति पेच्छ सोचति, यहाँ भी शोक करेगा, बाद में भी शोक करेगा। पापकारी उभयत्थ सोचते, जो पापकारी है, जो पाप करने वाले हैं, जो गलत कर्म करने वाले हैं, जो अकुशल करने वाले हैं, जो शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो बुराई करने वाले हैं, ऐसे इंसान उभयत्थ सोचती, दोनों जगह पे शोक करता है। मतलब अभी भी शोक करेगा, बाद में भी शोक करेगा, यहाँ भी शोक करेगा, बाद में भी शोक करेगा, वहाँ भी शोक करेगा। मतलब जहाँ जहाँ जाए उसके जीवन में शोक संताप ही आएगा, क्योंकि उसने कर्म वैसा ही किया है। जो व्यक्ति पाप करेगा, जो व्यक्ति गलत करेगा, अकुशल करेगा, उसको यहाँ भी, वहाँ भी, इधर भी, उधर भी अनेक प्रकार के शोक संताप आएगा। यहाँ वहाँ, इधर उधर, बोले तो इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी ये शोक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, पाप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मगध देश के राजधानी राजगृह के वेनुवन बिहार में रहते समय ये उपदेश देते हैं। और ये उपदेश एक चुंद सुकरिक के कारण उपदेश देते हैं। वो चुंद सुकरिक, वो राजगृह निवासी, वो चुंद सुकरिक ने जीवन भर ये सुअरों को अनेक तरह यातना देके, अनेक तरह से दुख पीड़ा देके उसको मारते हैं। मारने के बाद उसका मांस बेचते हैं और वही मांस खा के जीविका करते हैं। ऐसे 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, जीवन के 54 साल, 54 इयर्स उसने यही काम में पूरा जीवन व्यतीत किया। इतना पाप किया, इतना पाप किया। जीवन के अंतिम समय में वो खुद भी सुअर की तरह एकदम चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगा, वो सुअर की तरह इधर उधर भागने लगा। तो ऐसा करते देख के उसके परिवार वालों को लज्जा, शर्म जैसा हो गया। अब अपने पिताजी को क्या करेंगे? हाँ, बाहर छोड़ा तो सुअर की तरह चिल्ला रहे, सुअर की तरह भाग रहे। तो उन लोगों ने शर्म के मारे घर पे ही बंद कर दिया। घर पे बंद कर दिया तो घर में भी एकदम चिल्लाना, यहाँ वहाँ भागना सुअर की तरह। मतलब इतना बेचैनी, इतना पाप उसको जला रहे
कि सुअर की तरह चिल्लाना, सुअर की तरह भाग दौड़ करना, वही चल रहा है। और ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक वो ऐसे ही असीम पीड़ा भुगतते रहे, ऐसे ही सुअर की तरह चिल्ला रहे, ऐसे ही सुअर की तरह दौड़ धूप कर रहे। और 7 दिन के बाद तड़प तड़प के उसका मृत्यु होता है और वो दुर्गति पतन होता है। और जब वो चिल्ला रहे थे, उसके घर के आजू बाजू जो भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए पहुंचे, वहां इतना मतलब चिल्ला रहे, इतना चिल्ला रहे, उन लोगों को यही लगा कि वहां सुअरों को मार रहा है और हमेशा वही चल रहा है। तो वहां वेनुवन बिहार में चर्चा होता है कि ये चुंद सुकरी के घर में बहुत बड़ा त्योहार हो रहा होगा। 7 दिन से सुअरों को काट रहा है, 7 दिन से सुअरों को मार रहा है। उस समय तथागत बुद्ध आते हैं, पूछते हैं भिक्षुओं क्या बातें हो रहा है। तो तथागत बुद्ध को वो भिक्षु लोग ऐसे ऐसे बातें हम कर रहे हैं, वो बताने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, चुंद सुकरी के घर में कोई त्योहार नहीं हो रहा है, चुंद सुकरी के घर में कोई सुअरों को नहीं मारा जा रहा है, बल्कि वो खुद जीवन भर जो पाप किया वही पाप भुगत रहा है, वही पाप उसको जला रहा है। और सुअर की तरह चिल्लाना, सुअर की तरह इधर उधर भागना वो खुद कर रहा है। और 7 दिन के बाद वो मर के दुर्गति में पतन भी हो गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ईद सोचती पिच्च सोचती पापकारी उभयत्थ सोचती। जो पाप करता है, जो गलत करता है, वो यहाँ भी तड़पता है, वहाँ भी तड़पता है, इधर भी उधर भी, दोनों जगह तड़पता है। इतना अपना पाप देख के, अपना पाप याद करके इतना वो बेचैनी होता है, इतना शोक संताप करता है। ये चुंद सुकरी जो अपने पाप की वजह से जीवन के अंतिम समय में खूब दुख यातना भुगतना पड़ा और मरने के बाद भी दुर्गतिगामी होना पड़ा। मतलब जो हम पाप करते हैं वो पाप का विपाक केवल यही जीवन में आएगा और ये जीवन के बाद खत्म होगा, ऐसा नहीं होता। पाप का फल और अभी हमने किया अभी के अभी फल आना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। कम्म विषयो अचिंतनीयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते ये कम्म के विषय में चिंतना करना भी मुश्किल है, चिंतना से परे है, क्योंकि कुछ कुछ पाप का फल विपाक तभी के तभी तुरंत आता है, कुछ कुछ पाप का विपाक कुछ समय के बाद आता है, कुछ कुछ पाप का विपाक जीवन के अंतिम समय में आता है और कुछ कुछ पाप का विपाक जीवन के बाद आता है और कुछ कुछ पाप का विपाक तो कभी भी आता है। जब तक दुख मुक्त नहीं होता तब तक कभी भी आता है। ऐसा नहीं कि तथागत बुद्ध के जीवन में नहीं आया, दूसरे के जीवन में तो ऐसे पाप का विपाक तो कितना आया कितना आया। स्वयं तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक मौदगल्यान भिक्षु भी 500 डाकुओं के द्वारा हत्या करवा के मरना पड़ा। इसका कारण क्या है? उन्होंने एक समय में अपने ही माता पिता को मारने की चेष्टा किया था, इसलिए वो पाप के विपाक से डाकुओं के द्वारा मृत्यु होना पड़ा, पर निर्वाण होना पड़ा। ये मौदगल्यान भिक्षु। तो ऐसे ही बहुत सारे विपाक है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन में भी चिंच मानविका के ये जो काम मिथ्याचार का
लांछना लगाया, यह भी तथागत बुद्ध के पूर्व विपाक था। सुंदरी परिव्राजक का जो कांड हुआ, यह भी पूर्व विपाक था। देवदत्त द्वारा बार बार मारने के प्रयास करवा के बैठना, यह भी पूर्व विपाक था। मतलब स्वयं तथागत बुद्ध एक बुद्ध होने के लिए, सम्यक संबुद्ध होने के लिए छोटे मोटे पुण्य पारमी से नहीं होता। उपासक उपासिकाएं, जैसे हमने कल के प्रवचन में भी कहा कि 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध भी बनना है तो 10 पारमिता पूर्ण करना है, प्रत्येक बुद्ध बनना है तो 20 पारमिता पूर्ण करना है, सम्यक संबुद्ध बनना है तो 30 पारमिता पूर्ण करना है। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, ये 30 पारमिता पूर्ण करना है। और ये एक जन्म में 1 पारमिता, 30 जन्म में 30 पारमिता, ऐसा पूर्ण नहीं होता। 1-4 लाख असंख्य कल्प तक उन्होंने जन्म लेके ये पारमिता पूर्ण किया। इतना पारमिता पूर्ण करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध बने। सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी बच्चा कुचा पूर्व विपाक तथागत बुद्ध के जीवन में भी आए। तो हम तो सामान्य इंसान है, हम में तो इतना पुण्य पारमिता भी नहीं है, हमने तो इतना पुण्य किया भी नहीं है, हम वो पाप से कैसे बच पाएंगे? बच नहीं सकता उपासक उपासिकाएं। इसलिए सावधान होके, सजग होके वो पाप से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। जो भी हम पाप करेंगे वो पाप हमें ही जलाने वाले हैं, ये याद कर करके ऐसे पाप से दूर रहना ही कल्याणकारी है। आप लोगों को पता है, एक कील पानी में रखा तो क्या होगा? डूब जाएगा कि नहीं? कील को पानी में रखा तो वो डूब जाएगा। मगर ऐसे अवस्था भी हम वहां कर सकते हैं कि एक कील नहीं, वहां हजारों कील हम पानी के ऊपर रखे फिर भी वो नहीं डूबेगा। क्या करना है? छोटा सा नाव बनाओ, नाव के ऊपर हजारों कील रखो, डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा। उसी तरह अगर हम गलत काम करते हैं, अगर हम अकुशल पाप करते हैं, तो उससे कईयन ज़्यादा हमें पुण्य करना है, धम्म करना है, ताकि हमारी पुण्य, हमारे धम्म इतना पावरफुल हो कि वो पाप को पावरफुल होने का मौका ही न दे। इतना हमें पुण्य करना है, इतना धम्म करना है। मगर जीवन में तो उल्टा ही होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पाप करेंगे, अकुशल करेंगे और एकाध बार ही पुण्य करके बैठेंगे। कभी दान देंगे, कभी शील पालन करेंगे, कभी ध्यान साधना करेंगे, कभी धम्म देशना सुनेंगे, धम्म चर्चा करेंगे, धम्म परिषद में सहभागी होंगे, कभी। मगर पाप जो है निरंतर करते रहते, शरीर से गलत करते रहते, वाणी से गलत बोलते रहते और मन से तो इतना गलत सोचते रहते हर बार, हर क्षण। यहाँ धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं कितनी शांति से बैठे हैं ना। सब लोग शांति से बैठे, सब शांत है। मगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप लोग कोई भी शांति से नहीं है। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, कुछ ना कुछ बातें चल ही रहा होगा और बातें करते रहते, निरंतर चलते रहते। सिर्फ ये मुंह से हम शांति है, जितना मुंह से शांत बैठेंगे ना, मन ही मन न जाने कितने बातें करते रहेंगे। मतलब शांत नहीं है। तो शरीर से, वाणी से, मन से निरंतर हम कर्म करते रहते हैं और अच्छे से भी ज़्यादा बुरे कर्म ज़्यादा होते हैं।
इसलिए उपासक उपासिकाएं, हमें ये आदत को काटना है। अगर ये आदत को नहीं काटेंगे ना, जितना हम जिएंगे ना उतने ज्यादा पापी बढ़ता रहेगा, अकुशली बढ़ता रहेगा। जैसे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे, एक दिन में कितना घंटा रहता है? 24 घंटा रहता है। एक घंटे में कितना मिनट रहता है? 7 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड रहता है? 7 सेकंड। अभी हम मिनट की बात या एक घंटे की बात भी करेंगे। एक घंटे में हम जितना शरीर से, वाणी से, मन से अकुशल सोचेंगे, अकुशल बोलेंगे या अकुशल करेंगे, वो पाप का तरंग पैदा करता है, अकुशल जमा होता है। और जितना जितना हम शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा करेंगे तो वो पुण्य रूपी तरंग पैदा करता है, कुशल होता है। तो एक घंटे में हम ज्यादा कुशल करते हैं या ज्यादा अकुशल होता है? स्वभाव है, आदत है, ज्यादा अकुशल करते हैं। सपोज हमने एक घंटे में सिर्फ 5 मिनट ही, या 5 मिनट भी शुद्ध होता है कि नहीं होता है पता नहीं, 5 मिनट भी अच्छा किया तो 55 मिनट तो हमने गलत किया। मतलब इतना पुण्य किया मगर इतना पाप किया एक घंटे में। अभी यही 24 घंटा कैलकुलेट करेंगे तो ये पाप 24 गुना बढ़ जाएगा और ये पुण्य 24 गुना बढ़ के कितना होगा? उतना। और वही एक साल में ये 365 गुना ये पाप बढ़ेगा और ये पुण्य इतना इतना का 365 गुना ही बढ़ेगा। मतलब उतना पाप बहुत ज्यादा है, पुण्य बहुत कम है। और इस तरह हर दिन हम जितना जिएंगे उतना ज्यादा ही पाप जमा होगा, पुण्य थोड़ा ही जमा होगा। तो इसका मतलब क्या है? जितना दिन हम जिएंगे उतना हम खुद के लिए अभिशाप बन के जी रहे। जितना हम जी रहे उतना पाप कर रहे, और वो पाप दूसरे की बुराई का कारण नहीं, खुद के ही बुराई का कारण है, खुद के ही अकुशल का कारण है। तो इसलिए इतना दुर्लभ, सर्वश्रेष्ठ, अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है तो खुद के लिए अभिशाप नहीं बनना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आदत को काटना पड़ेगा। ये पाप जो निरंतर बन रहा है, ये आदत को पलटाना पड़ेगा कि निरंतर जाने अनजाने में पुण्य ही होता रहे, धम्म ही होता रहे। हम ऐसे धम्म परिषद में आएंगे, आप लोग जाने न जाने पर यहाँ आए हैं तो धम्म देशना सुनना है, बैठना है। कम से कम बैठ के जितना जितना धम्म की बातें सुनेंगे, जितना जितना धम्म की बातें समझेंगे, जितना जितना मन में धम्म की बातें याद आएगा, उतना उतना आप लोगों के मन में शांति होगा, सुख होगा, पुण्य का तरंग प्रवाहित होगा, उतना उतना ही कल्याण होगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य ही करना है, ज्यादा से ज्यादा धम्म ही करना है। जितना धम्म, जितना पुण्य हम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और ये हमारे दैनिक जीवन का स्वभाव बनेगा, आदत बनेगा। दान देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे तो आदत बन गया। जैसे ही बिहार पहुंच गया, क्या दूं क्या दूं, जैसे ही भंते मिल गया, क्या दूं क्या दूं, दान देने की एक आदत बन गया, शील पालन करने की आदत बन गया, ध्यान भावना करने की आदत बन गया। कितना कल्याण की बात हो गया। इसलिए पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध धम्म पद में इस तरह भी बताते हैं, इदमोदति पेत्समोदति कत पुण्यो भयत्तमोदति
सोमोदति सोपमोदति देस्वाकाम विशुद्धिमत्तनो इदं मोदति पिच्च मोदति। यहाँ भी प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, सुखी होगा, और वहाँ भी सुखी होगा। पुण्य कत पुण्यो उभयत्थ मोदति, जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है, जो अच्छे कुशल पुण्य करता है, वो दोनों जगह पे सुख पूर्वक रहेगा, आनंद पूर्वक रहेगा। जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है, वो यहाँ अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, आने वाले समय में भी निश्चित रूप से सुखपूर्वक रहेगा। सो मोदति सो पमोदति, वो हमेशा सुखपूर्वक रहेगा, यहाँ भी वहाँ भी। विश्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो है, ये कम्म जो अच्छे से वो सुख पूर्वक शांति पूर्वक रहेगा, यहाँ भी वहाँ भी, ये जीवन में भी परलोक जीवन में भी। मतलब जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम दुख मुक्त पूर्णतः नहीं होंगे, तब तक ये पुण्य हमारे पीछे पीछे साई की तरह आके हमारा कल्याण करता रहेगा। पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। जो व्यक्ति धम्म करता है उसको हमेशा सुख मिलता है, शांति मिलता है, आदि मध्य अंत पर्यंत तक उसका कल्याण होता है। जैसे ही आप लोगों ने पुण्य किया, धम्म किया, अभी से आपका कल्याण शुरू हो गया, अभी से आपको सुख मिलेगा। और ये पुण्य आप लोगों ने किया तो भविष्य के कोई भी क्षण में, कोई भी समय में आप याद करेंगे, हर समय में आप लोगों को सुख ही मिलेगा, प्रसन्नता ही मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए पुण्य करने वाले कभी पछताते नहीं। पुण्य करने वाले कभी ये पछता के अरे मैंने क्यों ये दान दिया, मैंने क्यों ये शील पालन किया, मैंने क्यों ये ध्यान भावना किया करके कभी पछता के नहीं बैठते। हमें सारे उस समय ऐसा दान देने का मौका मिला, ऐसा शील पालन करने का मौका मिला, ऐसे ध्यान भावना करने का मौका मिला। जितना याद करेंगे, मन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रीति अनुभव होगा, प्रसन्नता अनुभव होगा, और उससे और पुण्य की तरंग बढ़ता रहेगा। इसलिए पुण्य करना जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक उपासक था, इतना श्रद्धावान, इतना धार्मिक उपासक, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक बिहार में जाते हैं, बिहार में भंते लोगों का सेवा करते, भिक्षु संघ का सेवा करते, दान देते, हर चीज धम्म अनुसार वो पूरा काम कर्तव्य करते थे। इसलिए उसका नाम ही धार्मिक, सब लोग उसको धार्मिक या पाली में तम्मिक कहते थे। एक दिन वो धार्मिक उपासक बीमार हो गया। बीमार भी इतना बढ़ गया कि अब लगता है कि ये अभी ज़्यादा समय का मेहमान नहीं है। तो जल्दी उसके परिवार वो धार्मिक उपासक को भी लगा कि भगवान बुद्ध के पास जाओ, भिक्षु लोग कोई भेज देंगे, मैं परित्राण सुनना चाहता हूँ। तो परिवार वालों ने भगवान बुद्ध के पास विनती किया, भगवान बुद्ध ने भिक्षु लोग भेज दिया, और भिक्षु लोग आके धार्मिक के पास आके परित्राण करते हैं। बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते, आराम से सुनते बैठते, और बीच बीच में वो बेहोश जैसा होता है वो धार्मिक उपासक। और जैसे ही बेहोश होता है
वो देखते हैं कि आकाश में अनेक अनेक वो ट्रेटिंग से देवलोक से, तुषिता देवलोक से, ऐसे विमान में आके देवता लोग हाथ में माला लेके हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, धम्मी का हमारे पास आओ, ऐसा चिल्ला रहे थे। तो फिर वो आया जैसा रहता है, फिर वो परित्राण सुन रहे और बीच में फिर बेहोश होता है, फिर वो विमान अनेक विमान में हमारे विमान में आओ, हमारे विमान में आओ करके बुला रहे। तो ये वो सब बुला रहे, तो परित्राण सुनने में डिस्टर्ब हो गया। तो धम्मी कहते हैं अरे चिल्ला के मत बैठो, जाओ, मतलब देवता लोगों को चिल्ला के मत बैठो, मुझे धम्म देशना सुनना है, डिस्टर्ब मत करो करके बोला। मगर आवाज तो यहाँ आया ना। तो सामने पंते लोग परित्राण कर रहे थे, अचानक से धम्मिक उपासक ने ऐसे चिल्ला के मत बैठो, जाओ, ऐसा बोला। तो भिक्षु लोगों को लगा कि मरण अवस्था में बेहोश हो गया और परित्राण सुनना नहीं चाहते, इसलिए चिल्ला के मत बैठो बोला। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलो करके भिक्षु लोग उठ के गए। और भिक्षु लोग उठ के गए तो सारे परिवार के लोग अभी रोने लगे, अरे इतना धम्म करने वाले, इतना अच्छा कर्म करने वाले मेरे पिताजी मरण सैया में बेहोश हो गया कि भिक्षु लोगों को भी चले जाओ करके बोला, ये क्या हो गया करके शोक संताप करने लगे। मरण सैया में या मरने के समय में बेहोश होके मरा तो सुगति जाने का चांस बहुत कम रहता है। जो संयम होके होश पूर्वक प्राण छोड़ता है वो लोग सुगति जाने का चांस ज्यादा रहता है। तो परिवार के सारे लोग रो रहे। बाद में धम्मी का उपासक को होश आ गया तो सारे परिवार के लोग रो रहे और देखते वहाँ पंते लोग भी नहीं है। तो वो धीरे से कहते, पंते लोग परित्राण कर रहे थे, कहाँ गए और तुम लोग क्यों रो रहे? तो फिर सारे परिवार के लोगों ने, आप ही ने ऐसा कहा था इसलिए पंते लोग चले गए, इसलिए भी हम रो रहे। तो धम्मिक उपासक कहते हैं, अरे ऐसा नहीं है, वास्तव में मैं परित्राण सुनते सुनते अनेक विमान के देवता लोग आके मुझे यहाँ आओ करके चिल्ला रहे थे। तो परित्राण सुनने में डिस्टर्ब हो गया करके मैंने उन लोगों को कहा था, पंते लोगों को नहीं। तो ऐसा कहने पे परिवार के लोग और रोने लगे कि देखो मरने से पहले ही अभी देव लोग भी दिखाई देने लगे कि बेहोश हो गया, अभी मतलब प्रमाद हो गया करके और शोक करने लगे, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। फिर धम्मिक उपासक ने, ठीक है मैं दिखाता हूँ, देखो एक माला लेके आओ। माला लेके आया तो अधिष्ठान करके देखो ये माला जहाँ जो विमान के देवता लोगों के पास पहुंचेगा मैं वहीं जाने वाला हूं करके ऐसे फेंक देते हैं। तो एक विमान के देवता लोगों ने पकड़ लिया, आकाश में अटक रहा है। तो ये देखते हुए सारे लोग ये क्या है परिवार के लोग देख रहे थे। तो धम्मिक उपासक अच्छे से समझाते हैं, जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है उसे यहाँ तो कल्याण होगा ही, हाँ सुगति में जाने से पहले ही सारा तैयारी होगा, सारा तैयारी करके हमारे स्वागत के लिए पहले ही वहाँ तैयार होगा। इसलिए अगर हमें यहाँ भी सुखपूर्वक रहना है, ये जीवन के बाद भी सुखपूर्वक सुगति में रहना है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। और ऐसे ही धम्म पुण्य तुम लोग भी करते रहो करके अपनी बातें सुना के फिर वहाँ से परलोक होता है, वही देवलोक में जन्म होता है। तो ये बात जब भिक्षु लोग जो परित्राण करने के लिए आए थे वो लोग भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्यों जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान ये धम्मिक उपासक ने तो हमें हकाल दिया, हमें तो डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाओ करके भेज दिया, हम तो वैसे ही वापस आ गए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा सत्य नहीं है, हाँ तो धम्मिक उपासक को ऐसा हुआ था इसलिए उन लोगों के लिए कहा था, तुम लोगों के लिए नहीं थे।
फिर भी जाने दो, अभी धम्मिक उपासक का मरण हो गया और अच्छे गति सुगति पे गया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इद मोदति पेच मोदति कत पुण्यो उभयत्थ मोदति। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, यहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, वहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा। यह लोक परलोक दोनों जगह पे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सुख चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति शांति चाहते, आराम से जीना चाहते, तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। उपासक उपासिकाएं, हम ये शरीर लेके जी रहे हैं, ये शरीर आज है कल नहीं, और आज जो है तभी भी इतना अच्छा और सुंदर भी नहीं है। अंदर अशुचि से भरा हुआ है, अनेक तरह से दुर्गंध से भरा हुआ है। शरीर के हर छेद से सिर्फ और सिर्फ गंदगी आता है। तो ऐसे शरीर लेके हम जी रहे। वो धन संपत्ति कितना भी मेहनत करके कमाओ, वो भी हमेशा साथ नहीं रहता, उसको भी छोड़ के जाना है। ये परिवार जिसे हम अपना अपना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा करके अपने परिवार कहते हैं, वो परिवार भी छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है। कितना भी आपके पास धन संपत्ति रहो, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। कितना भी आपके परिवार का डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर या बड़े बड़े परिवार रहो, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रखेगा। जब हम मरेंगे तो हिसाब किताब केवल और केवल हमारे कर्म का ही होगा, हमारे कर्म का ही होगा। और वो कर्म भी दूसरे किसी का भी कर्म का हिसाब नहीं रखेगा, केवल और केवल खुद के कर्म का हिसाब करेगा। जीवन में अच्छा कर्म किया है, ज्यादा ही अच्छा कर्म किया है, तो सुख शांति मिलेगा? नहीं। जीवन में अच्छा कर्म किया ही नहीं, गलत कर्म ही ज्यादा है, अकुशल कर्म ही ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हमारा हानि होगा, हमारा पतन ही होगा, हमारा दुर्गति होगा। इसलिए इस दुनिया में कोई भी इंसान दुख नहीं चाहते, तकलीफ नहीं चाहते, हर कोई सुख शांति ही चाहते। हमें भी तो सुख शांति चाहिए, नको का? सुख शांति पाहिजे ना? पाहिजे की नको? अरे ये रात का समय, ये ठंडी का समय, ये खुले मैदान में फिर भी हम घर के चार दीवार और एकदम अच्छे बिस्तर को छोड़ के यहाँ आए हैं, तो धम्म देशना सुनने के लिए। और धम्म देशना सुनने का भी ये कि हमारा लक्ष्य है कि जीवन में सुख शांति चाहिए। ये धम्म देशना सुनने से जीवन में सुख शांति आएगा। ये पुण्य कार्य में सहभागी होने से जीवन में सुख शांति आएगा। पूजनीय भिक्षु संघ के दर्शन करने से जीवन में सुख शांति आएगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्म को समझने से जीवन में सुख शांति आएगा। बस वही सुख शांति के लिए हम यहाँ आए हैं। हर कोई सुख शांति चाहते, इसलिए सुख शांति चाहते हैं तो हमें पुण्य करना ही है। और यहाँ बौद्ध धम्म परिषद में आके आप लोग पुण्य संपादन तो करते हैं, पुण्य तो होता है, पर ये थोड़ा थोड़ा ही पुण्य है। उपासक उपासिकाएं, ये धम्म परिषद में हम धम्म देशना सुन रहे, ये संघ का दर्शन कर रहे, बुद्ध और बुद्ध के वाणी सुन रहे, ये थोड़ा थोड़ा ही पुण्य कार्य है।
थोड़ा थोड़ा पुण्य कार्य इस माने में है कि केवल इतना करने से हम दुख मुक्त नहीं हो सकता, केवल इतना ही करने से जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं होगा। मगर सुख शांति प्राप्त करना है तो यहाँ आके जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, ये जीवन जीने की मार्ग है, जीवन जीने की कला है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है, उपदेश है। इसको अच्छे से जान के समझ के इसी तरह जीवन निर्वाह करेंगे, इसी तरह दानमय जीवन जिएंगे, शीलमय जीवन जिएंगे, भावनामय जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन सुख शांतमय हो सकता है। मतलब ये धम्म देशना सुनने मात्र से जीवन में सुख शांति आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, मगर धम्म देशना को समझ के पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति आएगा। तो जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले धम्म को अच्छे से सुनना है। जब हम धम्म को अच्छे से सुनेंगे तो उसको समझ पाएंगे कि जो हम सुन रहे हैं कि ये अच्छा है या नहीं। अगर हम जो धम्म सुन रहे वो अच्छा है या नहीं ये सोच पाएंगे तो अच्छा लगा तो पालन भी कर पाएंगे, करेंगे, और पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी आना शुरू हो जाएगा, शांति भी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हमें पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। यही पुण्य, यही धम्म करने के लिए हम अनेक ये धम्म देशना सुनते हैं, अनेक कार्य करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय इस तरह भी उपदेश देते हैं, चरं चेनादिगच्छेय सय्यं सदि समतनो ये कचर्यं दल्लं कैरा नाप्ति बाले सहायता। चरं चेनादिगच्छेय, जीवन में अगर सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहना है तो जीवन में जितना हो सके उतना अपने से गुणवान, शीलवान या अच्छे व्यक्ति के संगत करना चाहिए। अगर अच्छे व्यक्ति ना मिले तो कम से कम अपने समान के लोगों का संगत करना चाहिए। नहीं, अच्छे गुणवान भी नहीं है, शीलवान भी नहीं है और अपने समान के गुणवान व्यक्ति भी नहीं है कह के मूर्ख अज्ञानी लोगों के संगत करने से अच्छा है अकेले अकेले सुदृढ़ होके, एकाग्र होके अकेले अकेले रहना ही अच्छा है। मतलब जीवन में जितना हो सके अच्छे व्यक्ति के संगत करो। अच्छे व्यक्ति शीलवान गुणवान न मिले तो अपने समान के लोगों के साथ संगत करो, और ऐसा भी ना मिले तो अकेले रहो, मगर मूर्ख अज्ञानी के संगत ना करो। आप लोगों को पता है मूर्ख किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है मूर्ख किसे कहते हैं? आप लोगों को मूर्ख पसंद आता है कि नहीं? मूर्ख लोग पसंद आता है कि नहीं? नहीं आता। तो हम मूर्ख है कि नहीं? देखो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति शरीर से बुरा करते हैं, जो व्यक्ति वाणी से गलत बोलते हैं, जो व्यक्ति मन से गलत सोचते हैं उसे मूर्ख कहते हैं। शरीर से, वाणी से, मन से जो गलत करते हैं उसे मूर्ख कहते हैं। तो ऐसे मूर्ख हमें पसंद है?
नहीं। तो हम ऐसे मूर्ख है कि नहीं? हम वो मूर्ख में आते हैं कि नहीं? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग हमें पसंद नहीं है, तो हम भी इस तरह का मूर्ख ना बनो। हम भी शरीर वाणी मन से गलत काम करके मत बेतो। ऐसे व्यक्ति मूर्ख रहता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध मूर्ख के साथ साथ महामूर्ख के उपदेश भी देते हैं। महामूर्ख किसे कहते हैं? जो व्यक्ति खुद तो शरीर से गलत काम करते करते अपनों को भी खींच खींच के गलत काम करवाते हैं, वो महामूर्ख। जो व्यक्ति खुद तो मुंह से गलत बोलते अपनों को भी खींच खींच के गलत बोलने लगाते हैं, वो महामूर्ख। जो व्यक्ति खुद तो गलत सोचते अपनों को भी खींच खींच के गलत सोचने पे मजबूर करते, उसे महामूर्ख। मतलब खुद करते हैं मूर्ख, अपनों को भी खींच खींच के करवाते हैं, तो वो महामूर्ख। तो हमें ऐसे महामूर्ख तो बिल्कुल ही नहीं बनना। और मूर्खता है तो उसे भी धीरे धीरे छोड़ छाड़ के दूर होना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति हमेशा पाप करते रहते हैं, अकुशल करते रहते हैं, और वो पाप की वजह से खुद के लिए ही बहुत बड़ा खड्डा निर्माण कर देते हैं, बहुत बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध असीम मैत्री करुणा पूर्वक, ये देखो ये दुख सत्य है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक अनेक दुख आता है। अगर दुख है तो ये देखो दुख का कारण तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। अगर ये दुख है, ये दुख का कारण है, तो ये दुख मुक्त अवस्था है, निर्वाण है। अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है, मध्यम मार्ग है। तथागत बुद्ध दुख और दुख मुक्ति के विषय में खूब अच्छे से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, मगर उससे समझ के हमें ही पालन करना है। बुद्ध के प्रति कितना भी भक्तिभाव किया, स्तुति किया, स्मरण किया, गुणगान किया, भजन कीर्तन किया करके तथागत बुद्ध हमें तथास्तु करके निर्वाण तक पहुंचाने वाला नहीं है। तो निर्वाण पहुंचना है, निर्वाण पहुंचना जरूरी है, तो हमें ही मेहनत करना है। तुम में ही कि चंगा तपो, करना हमें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। अच्छा, एक बात देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? एक बोतल है, बोतल में पानी है। ये बोतल तो थोड़ा कम ही हो गया, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है? मोबाइल है, कवर नहीं, मोबाइल ही है। हाँ, मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल है। अभी ये मोबाइल गिर गया और मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल मेरे हाथ में ही चाहिए। अभी मैं यहाँ प्रार्थना करने लगूँ। हाँ, मैं तो बनते हूँ ना, मुझे तो पूजा पाठ आता है। चलो मैं पूजा पाठ करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाइति। ये मोबाइल मेरे हाथ में आया क्या?
अरे नहीं आया, चलो मुझे परित्राण भी आता है, अभी मैं परित्राण करने लगता हूँ। एवं मे सुतांग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारामे अधको अन्यतरा देवता विकंदाय रत्या अविकंतवन्ना केवल कपं जेतवनंगो वासे त्वा। ये मोबाइल मेरे हाथ में आया क्या? नहीं आया, चलो मैं और भी परित्राण करता हूँ। हे तू पतयो आरमन पतयो अधिपति पतयो अनंतर पतयो समनंतर पतयो सहजात पतयो अन्यमन्य पतयो निश्चय पतयो उपनिश्चय पतयो पूरे जात पतयो पथजात पतयो आसवन पतयो कम्म पतयो विपाक पतयो आहार पतयो इंद्रिय पतयो चान पतयो मग्ग पतयो संपयुक्त पतयो विपयुक्त पतयो अति पतयो नति पतयो विगत पतयो अविगत पतयो होती थी। ये मोबाइल मेरे हाथ में आया क्या? अरे इतना पूजा पाठ किया, इतना परित्राण किया, फिर भी ये मोबाइल मेरे हाथ में नहीं आए। अत मला सांगा, मुझे बताओ ये मोबाइल मेरे हाथ में आने के लिए मुझे कितना पाठ करना पड़ेगा, कितना पूजा करना पड़ेगा, कितना परित्राण करना पड़ेगा? कितना परित्राण करूं तो ये मोबाइल मेरे हाथ में आएगा? सांगाओ कितना कितना? नहीं आएगा। हाँ, शायद मैं दिन भर पाठ करूं तो आएगा क्या? नहीं आएगा। एक हफ्ता करूं तो नहीं, एक महीना करूं तो नहीं, एक साल, जीवन भर, अरे बाप रे, जीवन भर पाठ करो तो भी ये मोबाइल मेरे हाथ में नहीं आएगा। देखो, जीवन भर ये मोबाइल मेरे हाथ में चाहिए। हे बुद्धम, ये मोबाइल मेरे हाथ में चाहिए। बाबा साहब यह मोबाइल हाथ में चाहिए करके मैं भजन कीर्तन परित्राण पूजा पाठ करता रहूं, शायद जीवन भर भी करूं तो ये मोबाइल मेरे हाथ में ना आए। अगर सही में ये मोबाइल मेरे हाथ में चाहिए, अगर सही में ये जरूरी है तो गिनती करो 1 2, अरे 2 सेकेंड में ये मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। देखो 2 सेकेंड में, और ये 2 सेकेंड के लिए हम जिंदगी भर पूजा पाठ करके ये मोबाइल मेरे हाथ में चाहिए रे चाहिए करके हम रो धो के बैठते हैं, हम प्रार्थना करके बैठते हैं, हम मांग के बैठते हैं। समझ में आए क्या? हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इतने आसान रूप से दुख और दुख मुक्ति बताया है। ये दुख है, ये दुख मुक्ति है। हाँ, ये दुख जन्म से लेके बुढ़ापा आना, बीमारी होना, मृत्यु होना, जो इच्छा करते वो पूरा न होना, अप्रिय से विछोद होना, प्रिय से संयोग होना, संक्षिप्त में ये पंचस्कंध रूपी शरीर धारण करना, अनेक अनेक दुख है। तो दुख का कारण है तो दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। तथागत बुद्ध ने खूब अच्छे से बताया है, मानो इस तरह बताया है जैसे ये मुलावा, ये बौद्ध धम्म परिषद हम औरंगाबाद से आए। जब हम औरंगाबाद से आए तो वहाँ से मोबाइल में लोकेशन मैप लगा के हम आ गए। लोकेशन मैप देखते हम बरोबर यहीं तक पहुँच गए। वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी दुख से दुख मुक्ति तक, निर्वाण तक का लोकेशन मैप फिक्स करके रखा है। जो व्यक्ति वो मार्ग पे चलेंगे दुख मुक्त होना ही है। आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहाँ, मगर दुख मुक्ति होना ही है, दुख मुक्त होता ही है, निर्वाण पहुँचना ही है। तथागत बुद्ध ने वो लोकेशन मैप फिक्स करके रखे हैं।
और बाबा साहब की पुण्याई परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो दुनिया भर के धम्मों को देख के जान के सबसे वैज्ञानिक धम्म, सबसे मानवतावादी धम्म, सबसे अच्छा धम्म के रूप में बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके दीक्षा लेके अपने समाज के लोगों को भी वो धम्म की दीक्षा दिया है। मतलब जहाँ से हमें शुरू करना है वहाँ हमें बाबा साहब ने डाल के गया है। मतलब अभी वहाँ से हम केवल धम्म को जानना है, पालन करना है, जानना है, पालन करना है, जानना है, पालन करना है। ऐसा कर कर के भी आगे बढ़ेंगे तो हम सीधा दुख मुक्त निर्वाण पहुँचेंगे। वैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में ऐसा भी बहुत धम्म है जिसमें जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमें पाप लगेगा। तथागत बुद्ध अंगुत्तर निकाय त्रिपिटक के शुद्ध पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते कोई कोई धम्म ऐसा भी रहता है जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमें पाप, उतना ज़्यादा अकुशल लगता है। क्यों? क्योंकि वो धम्म शुद्ध नहीं है। अशुद्ध धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पाप लगता है और अच्छे धम्म में जितना हम मेहनत नहीं करेंगे उतना हमारा हानि नुकसानी है। इसलिए ये अच्छे धम्म में हमें बाबा साहब ने रख के गए हैं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है। नहीं तो दुनिया में धम्म के नाम पे इतना अधम्म फैला रहता है, इतना अधम्म फैला रहता है। तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक ग्रंथ के पहला पिटक शुद्ध पिटक अंतर्गत पहला निकाय दीघ निकाय अंतर्गत पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध एक उदाहरण से समझाते हैं। जिस तरह छोटा सा एक तालाब है और वो तालाब में अनेक मछलियां पाल के रखे हैं और एक दिन वहाँ जितना तालाब है उतना बड़ा जाल वहाँ रखेंगे और छोटे छोटे छेदी है उसमें, तो ऐसे जाल वहाँ रखेंगे तो तालाब में जितना मछलियाँ है वो सारे के सारे मछलियाँ वो जाल में आएगा कि नहीं? निश्चित रूप से आएगा। वैसे ही दुनिया में भी इसी तरह का अनेक अनेक जाल फैला हुआ है धम्म के नाम पे। एकदम ब्रह्म जाल समान, अर्थ जाल समान, दृष्टि जाल समान, जिससे कोई भी अछूता नहीं है, जिससे कोई भी बचा नहीं है। इसलिए धम्म के नाम पे अधम्म में, सद्धम्म के नाम पे असद्धम्म में ऐसा लगने वाले इस दुनिया में कितना है, कितना है, कितना है। आप लोगों को पता है दुनिया भर में अरबों खरबों लोग हैं, उनमें से बुद्ध के अनुयायी बनने वाले बहुत ही कम है और अपने आप को बौद्ध कह के बुद्ध के उपदेश को सही रूप में न जानने वाले तो कितना है, कितना है। बुद्ध को समझ के बुद्ध के उपदेश जानने वाले बहुत ही कम है और उसमें भी बुद्ध के उपदेश जान के पालन भी करने वाले तो और भी कम है। माहिती है कि नहीं? पता है कि नहीं? अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए 5 शील का उपदेश देते हैं। पंचशील मतलब घर गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक जीना चाहते हैं तो कम से कम ये 5 शील पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील अच्छे से पालन करना है, ऐसा कहते हैं। यहाँ कोई है क्या हिंसा तो करायला पाहिजे, हिंसा तो करना चाहिए, ऐसा कहने वाला कोई है क्या?
नहीं है। हिंसा तो नहीं करना चाहिए। चोरी करना चाहिए ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? नहीं, चोरी तो नहीं करना चाहिए। व्यभिचार करना चाहिए, काम मिथ्याचार करना चाहिए ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? नहीं, ये भी तो नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? नहीं, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। दारू पीना चाहिए, नशा पता सेवन करना चाहिए ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? नहीं, ये भी छोड़ना चाहिए। और ये 5 शील ऐसा है कि हिंसा किए बिना भी हम जी सकते हैं, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। चोरी किए बिना भी हम जी सकते हैं, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। व्यभिचार किए बिना भी जी सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। झूठ बोले बिना भी हम जी सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। नशा पता सेवन किए बिना भी हम जी सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। तो ये 5 शील तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन सुख शांति का मूल कारण के रूप में उपदेश दिया। तो हमें पालन करना चाहिए, हमें व्यवहार में अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हम हर बौद्ध कार्यक्रम के प्रारंभ में ही ये पंचशील प्रार्थना करते हैं, इसको पालन करना चाहिए। अभी ये 5 शील को भी देखेंगे। दुनिया भर में जितने लोग हैं उन सारे लोगों में ये 5 शील जानने वाले, ये 5 शील मालूम होने वाले कितने लोग होंगे? बहुत ही कम। और जितने कम लोगों को ये पंचशील पता है उसमें भी पालन करना चाहिए करके पालन करने वाले कितने होंगे? बहुत ही कम। आप लोग पंचशील जानते हैं कि नहीं? पंचशील मायने क्या है कि नहीं? पंचशील पता है ना? हाँ, तो पंचशील पता है तो पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं ना, वेरी गुड। मगर आप लोग तो बिहार में आने वाले, पंथी लोगों का उपदेश सुनने वाले, मगर ये पंचशील पालन करना चाहिए करके पालन करने वाले बहुत ही कम हैं। और पालन करके भी अच्छे से शुद्ध रूप से पालन करने वाले तो और भी कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। बिहार में आने वाले हर उपासक उपासिकाओं को भले ही पता रहे पंचशील क्या है, भले ही पता रहे पंचशील पालन करना चाहिए, मगर अच्छे से पालन करने वाले कितना रहेगा? और अच्छे से पालन करके सफल होने वाले कितना रहेगा? बहुत ही कम। हाँ, इतना महत्वपूर्ण ये पंचशील जो पालन करना चाहिए। पालन करने से कोई हानि नुकसानी नहीं होता, बल्कि फायदा ही होगा, कल्याण ही होगा। इसके बावजूद भी इसे पालन करना कितना मुश्किल है, इसे पालन करने वाले कितना कम रहता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, अगर जीवन में सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो जीवन में हमें पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। बिना पुण्य किए, बिना धम्म किए, बिना अच्छा किए कोई हमारे लिए करके देगा, कोई हमारे लिए सुख शांति प्राप्त करके देगा, या कोई वरदान देने वाला मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाने वाले, मार्ग निर्देशक है, मार्गदाता नहीं, मार्ग बताने वाला है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हमें खूब अच्छे से जानना है, समझना है, और जितना हो सके उसे अच्छे से पालन भी करना है। जितना पालन करेंगे जीवन में उतना सुख शांति आएगा, आना ही है। उपासक उपासिकाएं, हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्म करते करते ये दुर्लभ
यह मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में सभी दुखों से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सभेतियो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते वेचितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेषतु सभे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समीचतो। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।